हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो मैं हूं श्रुति वर्मा और आप लोगों के पास लेकर आई हूं क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स यानी चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 नहीं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो चिल्ड्रन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बनाना है तो बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप इज डाल दो छोटा सा। रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, आपको ये प्रूव करना है। आप तो जानते हो रूट में है ना, तो फिर रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आपको बस प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर दी हूँ, यानी 2 भागों में मैं डिवाइड कर दी हूँ इसे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो आपका सॉल्यूशन जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को तो पहले तो अभी जान नहीं रहे ना हम लोग कि हाँ, हम लोग जान रहे हैं कि ये रूट 5 इरेशनल है, लेकिन हम लोग अभी मान लेते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं कि रूट 5 जो है अभी रेशनल नंबर है। क्लियर है? ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे let root 5 is a rational number। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है? ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर जब रूट 5 रेशनल नंबर है तो हम लोग तो जानते हैं रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में होता है, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी रूट 5 को रेशनल नंबर मान चुके हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे एम्प्लॉय दे दीजिए और a इज इक्वल्स टू, यदि आपको a निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि रूट 5 b हो जाएगा। समझ में आया? रूट 5 b हो जाएगा। ठीक है, चलिए What we will do now, we will square both the sides, यानी ये साइड और ये साइड दोनों साइड्स को मैं क्या करने वाली हूँ, स्क्वायर करने वाली हूँ। ठीक, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 बी स्क्वायर, या फिर अब आप रूट 5 का जब स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बात जानते होगे आप लोग कि रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, चलिए ओके ओके, तो ये हो गया। अब क्या करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 और बी स्क्वायर हम लिख दिए। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू, देयरफॉर यू कैन राइट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये लिखना होगा आपको कि a स्क्वायर जो है ना 5 से डिविजिबल है, यानी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो आप एक बात ध्यान दियोगे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी बताते हैं ये कैसे हुआ, ये बात डिविजिबल बाय 5। ये मैंने एक थ्योरम से एक उठाया है, फ्रॉम थ्योरम 1.3। क्लियर है? देखिए अब बताते हैं इस थ्योरम में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर है, कोई भी नंबर है मान लीजिए, तो वो जो है ना 5 से डिविजिबल है, तो a जो है ना वो भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे a स्क्वायर है, जैसे कि ले लिए हम 5 का स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। ठीक है, a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 स्क्वायर यानी कि हो क्या गया 25, तो 25 तो डिविजिबल है 5 से। तो बोल रहा है कि जब a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 जो होगा ना ये वाला नंबर, ये भी डिविजिबल होगा 5 से। यही कह रहा है, बिल्कुल 5 तो 5 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया, यही थ्योरम 1.3 में है ये कॉन्सेप्ट कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, ठीक, चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया कि a स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, ठीक है,
देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं, जब a जो है डिविजिबल है 5 से तो 5 क्या हो गया, ये a का फैक्टर हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का एक पार्ट होता है खत्म। ठीक, चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, दूसरे पार्ट में क्या करना है, हम लोग एक फैक्टर बना लिए, 5 हो गया फैक्टर a का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब इसके नीचे से लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं कि यहीं पे लिख दे, अच्छा ठीक है चलिए यहीं पे लिख देते हैं। अगेन वी विल राइट, ठीक है, अगेन वी कैन राइट, इसके बाद से, ठीक है, वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 5c। अब आप बोलोगे ये क्या ले लिए, a इज इक्वल्स टू 5c, हम लोग कोई अनदर इंटीजर से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग इंटीजर से। ठीक, तो देखिए लिखेंगे फॉर अनदर इंटीजर, अनदर इंटीजर c, हम लोग एक c को एक अनदर इंटीजर ले लिए हैं, अब उसमें हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू a is equals to 5c। ओके, ठीक है, अब अगेन वी विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को स्क्वायर करेंगे, यानी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर कर देंगे, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 और c स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत सुंदर। अब क्या करो, आप जो a स्क्वायर लिखे हो यहाँ पे a स्क्वायर लिखे हो कि नहीं, ठीक है, तो a स्क्वायर आप बताओ, आपकी जो a की वैल्यू थी वो कहाँ से आएगी, यानी कि क्या है a स्क्वायर की वैल्यू, इसको मैं तो थोड़ा अच्छा से लिख ली हूँ। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। समझ में आया, ये क्या किया मैंने, बस स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड्स को। अब आप बताओ a स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल के रखे हो कि नहीं, यहाँ पे निकाल के रखे हो, क्या है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो बस वही करना है हम लोगों को, a स्क्वायर की जगह पे क्या कर देंगे 5b स्क्वायर, अब ये 25c स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? अब आप यहाँ से सीधे कट कर दो, 5 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा आपका b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। समझ में आ रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब फिर से आप यही चीज लिखोगे, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, जैसे कि हम लोग थ्योरम 1.3 में पढ़े हैं, आपको अभी समझाए भी। ठीक है ना, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या, बाय 5। समझ में आया, b स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो फिर हमारा b भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ b, यानी कि 5 जो है b का फैक्टर है। समझ में आ गया बच्चों? बस दो चीज हम लोग कर दिए, एक जो हम लोग √5 इज इक्वल्स टू a/b का इक्वेशन बना लिए थे, और एक हम लोग अपने से यानी कि खुद से बच्चों एक हम लोग न्यू इंटीजर्स के साथ हम लोग करे हैं इसको। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट हो गया, यानी कि एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो आप देख सकते हो 5 इज द फैक्टर ऑफ a भी है और 5 इज द फैक्टर ऑफ b भी है। समझ में आया, 5 दोनों का फैक्टर है, a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर। ओके, तो हमारा ये दोनों आ गया है, ये दो, एक कंक्लूजन 1 आया, एक कंक्लूजन 2 आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग देखो कि पहली बात तो एक बात जान लो कि a/b है जो कि हमारा हम लोग रैशनल नंबर मान लिए हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर जब हम लोग मान लिए हैं तो यानी कि यदि ये रैशनल नंबर है तो फिर b तो 0 नहीं होना चाहिए, b शुड नॉट बी इज इक्वल्स टू 0, और a और b को प्राइम होना चाहिए, है ना। को प्राइम का मतलब होता है कि उसका जब एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। क्लियर है, यानी कि उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, यानी कि दोनों का फैक्टर 1 आएगा, यानी कि कोई अलग नंबर नहीं होगा 1 के अलावा। क्लियर हो गया ये बात? तो अब आप देखोगे कि a का और b का, a का और b का एक फैक्टर मेरे पास 5 आ गया है कि नहीं, दोनों में 5 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है फिर इसमें भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कंक्लूजन की तरह, हेंस a and b
हैव अनदर फैक्टर अदर देन 1। समझ गए बच्चों? अदर देन 1, बिल्कुल। हम लोगों को 1 के अलावा एक फैक्टर मिल गया है, क्या? 5 है, हम लोग को 1 के अलावा मिल गया, जो कि मिलना नहीं चाहिए था। यानी कि इसका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते तो उसका जो एचसीएफ होता है 1 आता है। यानी कि एचसीएफ का कर दो, यदि फिर कर दो कि कॉमन फैक्टर जो आता वो 1 आता, लेकिन हम लोग का यहाँ तो 1 तो आ ही रहा है, साथ में 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो ए और बी का क्या है? अनदर फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा अनदर फैक्टर है, जो कि क्या है? 5 है। तो हम लोग यहाँ पे आ गया, और ऐसा इसलिए आया क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनकरेक्ट एजम्पशन किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं कि हम लोग का तो √5 क्या होता है, वो तो इरेशनल होता है, बट हम लोग क्या एज्यूम किए हैं? हम लोग एज्यूम किए ये रैशनल नंबर है, तो इसलिए हम लोग का ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। हम लोग को चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे और आ रहा है 5 आ रहा है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो हेंस ए एंड बी हैव अनदर फैक्टर अदर देन 1। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन that √5 is a rational number। क्लियर हो गया? ये √5 एक रैशनल नंबर है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या लिख देंगे? देयरफॉर करके लिख देंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, यहीं पे लिख देते हैं, देयरफॉर √5 इज इररेशनल। क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो यदि वीडियो समझ में आया हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।